हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आप जानते ही हैं, और टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कि लॉसा के साधारण प्रश्न बताए गए हैं। अब लॉसा के थोड़ा सा आप शेष पे आधारित प्रश्न बताएंगे, फिर समापवर्तों पे आधारित प्रश्न बताएंगे, लॉसमा के, फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन बताएंगे, जैसा आपकी परीक्षा में आता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही सब बताए जा रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन है लॉसा के शेष पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन आपका लॉसा के शेष पर आधारित प्रश्न। देखिए लॉसा के शेष पर आधारित प्रश्न, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हैं, वह संख्या क्या है? वह संख्या फाइंड आउट करना है। 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हैं, तो वह संख्या फाइंड आउट करनी है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको देखिए सबसे पहली बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन को देखिए, चूंकि व्यवहारिक मैथ है, व्यवहार के तरीके से उठा के लेके आया गया। इसका कोई पर्टिकुलर एक रूल फिक्स नहीं होता है, इसके कई रूल होते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लगा लीजिए। तो आप देखने का प्रयास करिए यहाँ से। अब आप बात करें वह छोटी छोटी संख्या जिसे, जब छोटी छोटी संख्या पूछे तो आपको लॉस निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या तो बहुत बड़ी आ जाएगी, तो उसको फाइंड करना बहुत कठिन है, या तो फाइंड ही नहीं किया जा सकता। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 16, 18 और तथा 21 से, 16, 18 तथा 21 है, ये एक छोटी छोटी संख्या अभी जो पूछा है, वह सबसे छोटी संख्या आपको फाइंड आउट करना है। अभी ये पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या आपको फाइंड आउट करना है जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 और 8 रहते हैं। इसका एक तरीका है, सबसे पहले हम देखते हैं कितना है। 16 है, शेष फल कितना रहता है? 16 से भाग देने पर 3 शेष फल रहता है, इसे घटाएंगे 13 आ जाएगा। 18 से भाग देने पर शेष फल 5 रहता है, 18 में से 5 घटाएंगे तब भी 13 आ जाएगा। फिर आप देखिए 21 से भाग देने पर शेषफल 8 रहते हैं, 21 में से 8 घटाएंगे तब भी 13 आ जाएगा। तो देखिए जो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जो ये अंतर है इसी का हमें मासा निकालना है। अंतर है ना 13, 13, 13, तो 13 का अगर हम मासा निकालें, महत्तम समापवर्तक, तो 13 ही आएगा, 13 ही आएगा। मासा निकाले या समान अंतर रहे, तो आप आगे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं वो देखिए। 16 और 18, 16, 18 और 21 का हम लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 16, 18 और 21 का लासा निकालेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 16, 18 और 21 है ना, याद देख लीजिए। 16, 18 और 21 का हमें लासा फाइंड आउट करना है। 16, 18 और 21 का हमें लासा फाइंड आउट करना है। अब देखिए, देखिए 2 से पहले हम काट लेते हैं। ये तो 2 8 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, 21 21 रहेगा। फिर 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट जो निकालने का तरीका है बेसिक वो जानते रहिए। बाकी गुणा भाग तेज होगा तो लास्ट बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। 2 चौक के 8 होता है। चूंकि हम आपको सिखा रहे हैं तो एक एक चीज बतानी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 9 21। फिर 2 से काट लीजिए, 2 कम 2, 9 21। फिर 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 7 21। अब 3 7 बचा है, फिर 3 से काटेंगे, फिर 7 बचेगा। अगर हम 3 से भी एक बार काट लें तो आप देखिए 1 1 7। अगर हम 7 से काट लें, फिर देखिए 1 1 1। ये आपका लासा आ गया। आ गया ना? अब लासा हमको फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए, लासा बराबर की बात करें, अब गुणा हम कर लेते हैं यहां से। ये 16 हो गया, 16 9 144 हो गया। यहां से करें 144 में हम 7 से गुणा कर ले, 144 गुणे 7, 7 चौक 28 की 8 हो गया। कितना हो गया? 7 चौक 28 की 8 हो गया। 7 चौक 28, 2 30 की 0 हो गया। 7 एकम 7 3 10 हो गया, 1008 आ गया। लासा कितना आ गया?
1008 आ गया। हमारा लॉस हो गया, देखिए लॉस हो गया 1008। गुणा भाग तेज रहेगा, बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। लॉस हमारा 1008 हो गया। 1008 और शेष फल हमारा मासा कितना था? मासा हमारा कितना था? 13 था। तो संख्या हमें फाइंड करना है, तो संख्या हम फाइंड करेंगे। जो हमारा लासा आया उसी में से मासा जो हमारा 13 आया हुआ था उसको हम घटा लेंगे, या जो अंतर 13 आया था वो हम घटा लेंगे। तो 1000 माइनस 1008 माइनस 13, 1008 में से 13 आप घटा लीजिए। देखिए 13 घटा लीजिए, ये आपका 5 मिल जाएगा। ये 10 में से 1 गया, 9 मिल गया, 9 मिल गया। 995, 995 ये आपका आंसर हो गया। आप ऑप्शन देख लीजिए है कि नहीं है, जस्ट पीछे आ जाइए। देखिए यहाँ से 995 एक ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार समझिए। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपके आते हैं, या आए हुए क्वेश्चन है तो आगे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, क्वेश्चन बहुत तेजी से आपको आ जाएगा। सब खेल अर्थमेटिक जो मैथ है, जिसे व्यवहारिक मैथ भी कहा जाता है, इसका बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कैलकुलेशन का। इसलिए आपको देखो स्क्वायर, पहले ही क्लास में हमने स्क्वायर निकालना बताया। फिर मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप टेबल याद कर लो 50 तक, कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं, तो वह संख्या आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला कि जो भाग ये है जिससे भाग दिया जाता है वह शेष, दोनों का अंतर निकालिए, सब 13 13 आ गए। अगर ये संख्या डिफरेंट आती तो इसका मासा निकालते, तो इसी का हमने मासा निकाल लिया, 13 13 का मासा 13 आ गया। तो अब संख्या बराबर अगर हम बात करें यहाँ से, तो संख्या बराबर हो जाएगा लासा माइनस मासा, मतलब उसी संख्या का जो ये संख्या निकाला है इसका हमने क्या निकाला? मासा निकाल लिया, इसके अंतर का इसका लासा निकाल लिया। 16, 18, 21 का हमने लासा निकाल लिया, 1008 आ गया। और इनका और शेष फल का जो अंतर है 16 और इसका और इसका जो अंतर है, इसके अंतर का हमने क्या किया? मासा निकाल लिया। देखिए अंतर है 16 में से 3 घटाया 13, 18 में 3 घटाया 13, 18 में से 5 घटाया 13, 21 में से 8 घटाया 13, 13 13 आ गया सब। तो इन 13 का हम मासा निकालेंगे, तो 13 का मासा 13 होता है। अधिकांशतः क्वेश्चन यही देता है कि जो उसका अंतर समान है, अगर समान नहीं रहता है तो आप उसका मासा निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, जो हमारी संख्याएं हैं, संख्या क्या थी? 16, 18, 21 का हमने क्या निकाल लिया? लासा निकाल लिया। 16, 18, 21 का लासा निकाल लिया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यहाँ से आ गया, 16 यहाँ से आ गया। देखिए ये 16 यहाँ से आ गया ना, तो 16 3 त्रिक के 9, 16 9 144, 144 सत्ते 144 हमने 7 का यहाँ गुणा कर लिया। हर एक चीज एक एक पॉइंट बताया गया। 144 में 7 का गुणा कर लिया। देखिए 144 में 7 का गुणा किएंगे तो 1008 आएगा। 1008 में से संख्या में निकालना है, तो आप जानते हैं संख्या बराबर होगा लासा माइनस मासा। इन संख्याओं का लासा और इनके अंतरों का मासा, इनके अंतर का मासा आप निकाले 13 है, तो आप यहाँ से सीधे आपने घटा लिया यहाँ से 1008 माइनस 13, तो ये आपका क्या आ गया? ये आंसर आ गया 995। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए लग क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे? ये आपका क्वेश्चन है, इतना शेष बच रहा है आपका, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, तरीका वही है। पहले हम क्या करेंगे, 48 में से 38 घटाएंगे, 48 माइनस 38, 10 बचा। दूसरी क्या है, 64 में से हम 54 घटाएंगे, 64 में से 54 घटाएंगे तो भी हमारा 10 बचेगा। तीसरा क्या है, 90 में से 80 घटाएंगे तो भी हमारा 10 बचेगा। चौथा क्या है, 120 में से 110 घटाएंगे, 120 माइनस 110, तब भी हमारा बचा क्या? 10। अब देखिए जो बच रहा है यहाँ पे, जो बचने का सवाल है, जो बच रहा है, देखिए 10 यहाँ बच रहा है, 10 यहाँ बच रहा है, 10 यहाँ बच रहा है और 10 यहाँ बच रहा है। ये देखिए इसका, आप देखिए इन्हीं का अंतर निकालना है। 10 10 बच रहा है हमारा सबका अंतर। देखिए इसका भी अंतर 10 है,
इसका भी अंतर 10 है, इसका भी अंतर 10 है और इसका भी अंतर 10 है। 10 ही 10 अंतर है। तो अब सबका 10 है, तो यह एचसीएफ हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो भी तो हमारा 10 ही आएगा। एचसीएफ 10 ही आएगा, 10 से ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि सब संख्याएं समान है तो इसमें कॉमन नंबर 10 ही होगा। एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका 10 ही आएगा, 10 का आएगा ना। तो आप देखिए यहाँ से आप समझ गए होंगे थोड़ा सा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसका 48, 64 और 90, 120 का आपको लासा निकाल लेना है। लासा निकाल लेना है। इसका किसका निकालेंगे लासा आप? 48, 64, 90, 120। 48 क्या था देखिए, 48, 64, 90, 120। 48, 64, 90, 120, इसी का लासा हमें फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है। 48, 64, 90, 120 का हमें लासा निकालना है। 48, 64, 90, 120 का लासा निकालना है। इसका लासा निकाल ले, जो लासा आया संख्या फाइंड आउट करना है, तो उसमें से हम 10 घटा देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। तो आप देखिए यहां से, आप देखिए किस संख्या से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 45, 2 से काट लीजिए पहले। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तय 6, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, 60 दूनी 120 हो गया। फिर हम 2 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 45 को रहने देते हैं, 30 दूनी 60। फिर हम काट लेते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 45 ऐसे ही रहेगा, 15 बार ये कट गया। फिर हम 2 से काट लेते हैं, 2 तय 6, 2 चौके 8, 45 ही रहेगा, ये 15 ही रहेगा, है ना। फिर हम सीधे 4 लिख लेते हैं। थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह काम करते हैं। 3 रहेगा, 1 रहेगा, 45 रहेगा और 15 रहेगा। 3 से काट लेते हैं, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 15 रहेगा और 5 रहेगा। हम 5 से काट लेते हैं, देखिए थोड़ा कम जगह है। 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 बचा है, इसको माप, फिर 3 से काट लो यार। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, खत्म हो गया, है ना। अब हमें लासा फाइंड आउट करना है। लासा हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 चौका 64, 64 और 45 में गुणा करना है। 64 में हमें 45 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम 64 में 45 से गुणा करेंगे, यही करेंगे ना, कर लीजिए। चाहे गुणा करने का तरीका है, चाहे तरीके से कर लीजिए, और चाहे तो 45 का अगर टेबल आए तो डायरेक्ट कर लीजिए, सिर्फ पहाड़ा याद कर लीजिए, बहुत सुविधाएं मिल जाएगी आपको। 64 गुणे 45, मास्टर होने के नाते आप हर बता, 5 चौकी 20 की 0, 5 छक 30, 2 32, 5 छक 30, 2 32 हो गया, 5 चौकी 20 की 0 हो गया, 5 छक 30, 2 32 हो गया, 4 चौकी 16 की 6 हो गया, 4 छक 24, 1 25 हो गया, 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 2 हो गया, ये होगा ना। गुणा कर लीजिए, 2880 गुणा करके देख लीजिए, गुणा करिए, कर लिया, चलिए। तो कितना हो गया, 2880 हो गया। तो संख्या क्या निकालेंगे, इसी में से 10 आपको घटा देना है बस। संख्या बराबर हो गया 2880 माइनस 10, आप देखेंगे 2870 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2870। आप देखिए सबसे पहले इन संख्याओं में क्या करते हैं,
दोनों का अंतर निकालते हैं शेषफल और जिससे भाग दिया जाता है उसका अंतर जो है उसका म से निकाल लेते हैं। अंतर का आपने म से निकाला था 10 आया था क्योंकि अंतर 10 ही आया था। दूसरी बात जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसका लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने में जितना आप टाइम निकाल लेंगे निकालना ही पड़ेगा लासा आपको। जितना टाइम निकालें जो तरीका आप डेवलप कर लें उसी में से 10 घटा लें, सीधी-सीधी बात है उत्तर इसका आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। शेषफल क्या आता हो? हर एक बार 7 आता हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन और आसान तरीका है। उस तरीके का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। वो छोटी-छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन्होंने कहा कि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर एक बार 7 आता हो। देखिए जितना क्वेश्चन फिर भाग दे के देखिएगा वो सही लगता है कि नहीं लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको सॉल्व करिएगा। वह छोटी-छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो हर एक बार शेष 7। छोटी-छोटी संख्या जब से पूछे सीधे आपका ध्यान लॉसा पे जाना चाहिए। 25, 40 और 60 का हम लॉसा फाइंड आउट कर लेते हैं। 25, 40 और 60 का हम क्या कर लेते हैं? लॉसा फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज। 25, 40 और 60 का हम लॉसा फाइंड कर लेते हैं। किसका? 25, 40 और 60 का। 25, 40 और 60 इसी का लॉसा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, ये ना 25 लिखा हमने, 40 लिखा और 60 लिखा। इसी का लॉसा हमें फाइंड आउट करना है। 25, 40 और 60 का हमें लॉसा फाइंड आउट करना है। इसका हमें लॉसा निकालना है। तो 25, 40, 60 का हम लॉसा निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ से पहले इसको 5 से ही काट देते हैं। 5 बचे 25 छोटा हो जाएगा। 5 और 40 और 5 बरहिम 60 फिर 5 से काट लेते हैं। 1 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। अब देखिए 2 से काटते हैं। 1 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 छः 12 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं। 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तें 6 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं। 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। फिर हम 3 से काट लेते हैं। 1, 1, 1 हो गया। हो गया इतना ना? तो आप देखिए इसका हम लॉसा फाइंड आउट करें। ये लॉसा ही निकाला आपने। 5 बचे 25, ये 25 हो गया और 2 दूनी 4, 25 चौका 100 हो गया और 6, 600 हो गया। देखिए यहाँ गुणा कर लीजिए। अगर हम गुणा करते हैं देख लीजिए 5 बचे 25 हो गया, ये 4 हो गया। 25 में 4 का गुणा करें 100 मिल गया ना? 25 में हम 4 का मल्टीप्लाई किए 100 मिल गया। ये 3 दूनी 6 हो गया, 100 गुणे 6, 600 हो गया ना? देखिए 600 हो गया, 100 गुणे 6, 600 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से लॉस हमारा 600 आ गया। अब पूछा है कि वो छोटी-छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 25, 40 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो संख्या इसमें 600 में आपको 7 ऐड कर देना, कुछ नहीं करना है। क्या हो गया? 607। कितना हो गया? 607। आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं। एक दिखा देते हैं। 607 में अगर 25 से भाग दें आप, 25 दूनी 50, बचा 10, 107 हो गया। 25 चौका 100, 7 रिमाइंडर बचा ना? ये बच गया। अब 607 में 40 से भी भाग दे के देख लीजिए। 40 से कम 40, बचा कितना? 20, 207, 40 पंजे 200 होता है, फिर 7 बच गया। ऐसा अगला भी भाग देंगे आ जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर भाग दे के ट्राई करेंगे तो भी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सीधे तरीका पहले क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए और समझिए। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो सॉल्व करिए। तो ऐसी संख्याओं का लॉसन निकाल लीजिए, लॉसन निकाल लिया उसमें प्लस जो शेष बच रहा है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं पुनः। अगला क्वेश्चन ये है, 4 अंकों की वह छोटी-छोटी संख्या फाइंड आउट करना है आपको। 4 अंकों की वह छोटी-छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह हाँ, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, सही। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे 3, 5, 7 और 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। 4 अंकों की संख्या पूछा है उन्होंने, जिसको किससे भाग दिया जाए। तो आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जब सॉल्व करते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब संख्याएं दी गई है, 3 दिया है, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, 7 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, 9 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। पहले हम सबका अंतर निकाल लेते हैं। 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 बराबर 2 बराबर 2। आगे देख लेते हैं। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। ये हो गया। 3 माइनस 1 2 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो गया। इतना हो गया। तो आपको देखिए ये अगर इनका हम मासा की भी बात करें, 2 यहाँ है, 2 2 सबका 2 2 समान है। तो अगर हम यहाँ मासा निकालने की बात करें तो इसका मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस इतना ही काम करना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए अब संख्या क्या क्या है आपकी, पहले वो देख लीजिए। संख्या आपकी है 3 5 7 9, 3 5 7 9, 3 5 7 9। ये आपकी संख्या है 3 5 7 9। 3 5 7 9 आपकी संख्या है। अब इस संख्याओं का हमें लासा निकालना है। अब देखिए को प्राइम नंबर है, 3 का हम सब गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 पचे 15, 15 7। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी लासा की बात करें, निकाल लें। 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। फिर 3 से भाग दे दे। 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। फिर 5 से भाग दे दे हम। 1 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। 7 से भाग दे दे। 1 1 1 1, इतना हो गया। अगर हमें लासा फाइंड करना है इसका, क्या करना है, लासा। लासा फाइंड आउट करना है इसका। आप देखिए हम लासा ज्ञात करेंगे। 3 तिरिके 9, बचे 45, सत्ते 45 गुणे 7, ये होगा ना। 45 गुणे 7, 45 में 7 का गुणा करके बताइए कितना आता है, करिए। करिए ना। 5 सत्ते 35 की 5 हो गया, 5 चौक के, या देखिए 5 सत्ते 35 की 5 हो गया, 5 सत्ते 35 ना, 5 हो गया। 7 चौक 28, 3 31, 315 आ गया। 315 आ गया ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 9999 है, यही 4 अंक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 9 बार 4 लिख दीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 लिख दीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, 9999 है। इसमें हम 315 से भाग देंगे, जो हमारी संख्या कट जाए। 315 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है। 3 तिरिके 9, 3 बार चला जाएगा यहाँ से। 15 तिया 45, 945 ये आ जाएगा। देखिए 15 तिया 45 हो तो 3 तिरिके 9, 945 हो गया। अगर हम इसमें घटा लें यहाँ से तो हमें 4 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 9 मिल जाएगा। फिर एक बार जाएगा,
एक बार ले ले, घटा लीजिए, 4 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया। देखिए इसमें से 9 में से 5 घटाया 4 मिल गया, इसमें से ये मिल गया आपको 1 मिल गया, 3 मिल गया और इसमें से आपको 2 मिल गया, 234। 5 4 9, 3 1 4, 3 2 5। यहाँ से देखिए ये 9 उतारा है, आपने यहाँ 4 मिल गया था, यहाँ आपको 5 मिल गया था। ठीक है, तो 234 आपका शेषफल आ गया। तो आप यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, आप बस ध्यान दीजिए। आपको या तो एक तरीका कर लीजिए, 315 गुणे 31, और शेषफल क्या बच रहा है, ये इस बात को ध्यान दीजिए। शेषफल क्या बचने की बात कर रहे हैं, 315 गुणे 31, 2 बच रहा था ना, मात्र 2 आया था ना, तो -2 कर ले, इसको सॉल्व कर ले। या तो एक तरीका और है कि 9 9 9 9, 234 बचा ना, 234 घटा लीजिए, कितना मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया और 9 मिल गया। फिर इसमें से लास्ट में 2 सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया, 6 मिल गया, 7 मिल गया और 9 मिल गया। ठीक है, 9763। अगर ऑप्शन देखिए यहाँ पे है कि नहीं है, देखिए 9763, ये है ना ऑप्शन, ये ऑप्शन है ना आपका, ये आपका ऑप्शन है। तो 9763 आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे लगा लीजिए, घटा के लगा लीजिए, चाहे 31 से गुणा कर लीजिए, हमें लगता है घटा ही लीजिए या गुणा कर लीजिए, जो भी आप समझे। इससे गुणा कर लीजिए, 31 पंजे कितना होता है, 30 पंजे 150, 155, कैरी कितना है, 15, ये है ना, कैरी कितना है, 15, 31 एक कम 31, 31 15, 31 15 कितना हो गया, 46, 6, कैरी कितना है, 4, 31 तिया 20 तिया 60, 63, 63 4, अच्छा सर हो गई, 3 त्रिक आप देखिए 31 तिया ना, 31 तिया 93, 93 4 97, 97 आ गया, कितना आ गया, -2 कर लीजिए आप, 9763। देखिए आपको पहाड़ा याद रहेगा, बहुत तेजी से आप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक 9763 आपका आंसर हो गया। आंसर आपका है 97 9,763। चाहे आपने इधर से देखा लगा लिया, चाहे ऐसे देखा, तरीका देखिए वही है। पहले क्या करते हैं, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे, जो इनके एलसीएम से विभाजित हो जाए, वो आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई 9,765। 9,765 में हम आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, किसको घटा लेंगे, जो हमने एचसीएफ निकाला था उनके अंतरों का, भाजक और शेषफल के अंतरों का जो एचसीएफ निकाला था, उससे हम घटा लेंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 5 9 11 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 1 हो। अब देखिए इसमें 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 5 9 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो, 1 हो। 2 5 9 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 हो, वो संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप लगाइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए भैया, वैसे ही सॉल्व होगा, अलग तरीके नहीं है इसके, सॉल्व वैसे ही होगा। सॉल्व करिए, क्या करना है आपको, सॉल्व करो भाई। सॉल्व करिए, कुछ नहीं करना है, आप तो सॉल्व कर लिए होते। आप देखिए क्या है, 2 5 9 11 कितना है, 2 5 9 11, इसी का लॉसा निकाल लीजिए। देखिए
2, 5, 9, 11। देखिए इसमें सब को प्राइम नंबर है, सभी ने को प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, सभी है। 5 दूनी 10, 11 नवा 99। इसका इसका गुणा कर लीजिए। अब इसका हम लासा फाइंड आउट करें। चलो, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 11, ये है ना। आप देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 11 नवा 99 हो गया, 990 आ गया। 3 अंकों की एक बड़ी संख्या आ गई 990, जो 2, 5, 7, 2, 5, 9, 11 से विभाजित है। कितना आ गया? 990 आ गया। तो इन्होंने कहा है कि शेष फल 1 बचना चाहिए। तो 990 में प्लस 1 ऐड कर दो, 991 हो गया। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो हमारा 999 होगी, ये होगी ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा 999 होगी। अगर यहाँ बात करें तो 991 हो जाएगा, ये होगा ना। तो आप देखो यहाँ से 991 है, 991 है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो अपना, 991 एक ऑप्शन है ना। इसको चेक करना तो 2 से भाग दे लो, 3 से भाग दे, 2 से दे लो, 5 से दे लो, 9 से 11 से देख लो, शेषफल 1 आएगा 991। ठीक है, भाग दे के देख लो, कुछ खुद से भी करो। तो हो गया 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 5, 9 और 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 बचे। तो शेषफल जब 1 बचता है, केवल सिंगल एक डिजिट की बात की जाए, तो वह लास्ट में जो कंक्लूजन आपके एलसीएम में 1 जोड़ देना होता है। तो इसलिए हर ये व्यवहारिक मैथ है, इसके भाव को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली यू कैन गेट, आप फाइंड उत्तर कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें हमने क्या किया, इसका एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम क्या हो गया 990 हो गया, 990 में 1 से जोड़ दिया 991 हो गया, ये आपका उत्तर आ गया। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर शेष क्रमशः 8, 14, 32 और 41 रह जाए। ये क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन आपको बताए भी जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना है, करिए, सॉल्व करिए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45, 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर शेष क्रमशः 8, 14 और 32, 41 बचे। 8, 14, 32 और 41 बचे। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आप देखिए सबसे पहले हम अंतर निकालेंगे। पहले 8 है ना, 8 का 4 दिया हुआ है, तो 12 माइनस 8, 4 हो गया। दूसरी क्वेश्चन क्या, 18, 18 14 दिया है, 18 माइनस 14, ये भी 4 बच गया। तीसरा क्या दिया है, तीसरा दे रखा 36, 36 माइनस 32, 36 माइनस 32, ये भी 4 है। अब देखिए क्या है, 36 माइनस 32 4 है। अब देखिए 45 माइनस 41, 45 माइनस 41, अगर इसकी भी बात करें तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देखिए 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। 12 में से आप 8 घटाएंगे 4 मिलेगा, आप 18 में से 14 घटाएंगे 4 मिलेगा। जब 18 से भाग दिया जाता है शेषफल 14 आता है, जब 36 से भाग दिया जाता है शेषफल 32 आता है, जब 45 से भाग दिया शेषफल 41 आता है। ये बात समझिए, यही है। तो सबका हमने देखा, सबका अंतर 4-4 आया। तो यह सीएफ अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो सबका अंतर 4-4 ही है ना, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 का हमें एचसीएफ निकालेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा, क्योंकि संख्या समान है। तो 4 हमें मिला, तो इस 4 को हमें याद रखना है कि 4 हमारा एचसीएफ मिल गया। इस बात को याद रखना है, जो हमारा लास्ट कंक्लूजन आएगा उसमें से 4 हम घटा लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन की हम बात करें तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। संख्याएं क्या क्या थी वो देख लेते हैं। 12, 18, 36, 45,
12, 18, 36, 45 क्या है? 12, 18, 36 और 45 हमारी संख्या है। फिर से एक बार देख लो, देखो यहाँ से 12 है, 18 है, 36 है और 45। ये गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उत्तर आने में गलती हो जाएगी। 12, 18, 36 और 45 है। अब देखिए एक बड़ी संख्या उठाई जो सबको काट दे। नहीं, कोई मिल नहीं रहा ना, 3 मिल जा रही है एक ना। चलिए 3 से देख लेते हैं। 3 चौके 12 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 बरे 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 3 कम 3, 3 पचे 15 हो गया, 5। फिर देखिए 3 से एक बार और कट जाएगा, जय बार कटे काट लेते हैं। 4 हो गया, 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, सॉरी 2 हो गया यहाँ पे 2 हो गया। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर हम अगर 2 से काट ले, 2 एक कम 2 हो गया, 1 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, 5 हो गया। फिर हम 2 से काट ले, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। फिर हम 5 से काट ले, कितना हो गया ना। तो देखिए 5 चौके 20, ये 20 हो गया ना, 5 चौके 20 हो गया और ये कितना हो गया। हम लासा की बात करें यहाँ से, लासा की अगर बात करें हम, तो 3 तरीके 9 हो गया, 20 नौया 180 हो गया। 20 नौया कितना हो गया, 180 हो गया। अगर हम लासा की बात करें, 20 नौया हमारा कितना हो गया, 180 हो गया। जब 180 हो गया, तब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 180 लासा हो गया। तो पूछा है कि वो छोटी छोटी संख्या आपको फाइंड करना है, तो संख्या बराबर कितना हो गया आपका आंसर। आप देखिए 180 हो गया, 180 में से आपको क्या घटा देना है। यह सिर्फ देखिए कितना आया था, इधर आपको मौका दे रहा, 4 आया था। 180 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर ले, 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो कितना आ गया आपका 176, ये आ गया। अब आप देखिए आंसर इसका देख लीजिए कैसे, 176 ऑप्शन है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 176 है, 176 सही है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। ये आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए अंतर निकाल लीजिए इसका, तो 12 में से 8 गया 4, 18 में से 14 गया 4, 36 में से 32 गया 4, ये आपका 45 में 41 गया 4। अगर इन सब का एचसीएफ निकालेंगे तो 4 4 4 4 4 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो गया, 4 मिल गया आपको। ठीक है, 4 4 4 4 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या करना है कि 12, 18 और 36 और 45 का हमें लासा निकाल लेना है। 12, 18, 36 और 45 का आपने यहाँ लासा निकाला, तो यहाँ से देखिए आपने लासा निकाला तो लासा कितना आ गया, 180 आ गया। अब क्या करना है, 180 में से आपको 4 घटा देना है। अब इस क्वेश्चन को ओरल भी आप कर सकते थे, अंतर 4 4 आ रहा था, 4 आप लिख लेते, खटाक दे अगर गुणा भाग तेज रहता है तो। फिर इसके बाद इसका है, ये ऑप्शन देख लेते कितना, 12, 18 और 36, 45 आ जाता। 30 पंजे 150, 6 पंजे 30, 180 हो जाता है। 45 दूनी 90 दूनी 180 हो जाता है, ये भी कट जाता। 18 दहा में 180 होता है। अब 12 दहा में 120, 12 पंजे 60 कट जाता। अगर आपका गुणा भाग तेज रहता है तो ये सब क्वेश्चन ओरल हो जाते हैं, जो समय देता है 30 से 40 सेकंड में, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए बार बार आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और स्क्वायर, क्यूब सब याद करिए। आपको एकदम याद होना चाहिए अगर आपको कंपटीशन पास करना है तो। आप कंपटीशन भी आप पास कर गए लेकिन अच्छे रैंक नहीं मिल पाए, तो आप कहिए कि हमें यहाँ जाना था, यहाँ नहीं जा पाए, यहाँ जाना था, यहाँ नहीं जा पाए, केवल 2 नंबर की कमी से। तो आप ये भी मत छोड़िए कि 2 नंबर की कमी से। आप बहुत तेज गुणा भाग, जैसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आधारित है पहाड़े पे। पहाड़ा मतलब आपको टेबल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो पहाड़े पे आधारित है और पहाड़ा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो आप देखिए ये सब बात आपको बार बार बताई जा रही है, तो इस बात को आप समझिए। ठीक है,
समझने का प्रयास करिए इस बात को। अगूढ़ा भाग एकदम तेज कर लीजिए, जितना तेज हो सके उतना तेज कर लीजिए। तो आज की क्लास हम पुनः समाप्त करते हैं और पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओके बाय, सी यू।